नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है दोस्तों आइए दिखाते हैं पाकिस्तान के ताज़ा हालात, जो कि बहुत ही ज़्यादा बासी हो चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान का रुपया इतना गिर चुका है मार्केट में कि कोई लेना नहीं चाह रहा है। और ये खुद अपने एक टीवी चैनल पे डिबेट करके कह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान अब कभी भी बिक सकता है। क्योंकि चाइना का जो एक प्रोपोगंडा था वो एक बहुत ही सोचा समझा था, जिससे पाकिस्तान के कुछ एक जो इलाके हैं वो खरीद ले, क्योंकि पाकिस्तान की हालत दर बदर कर चुका है अभी चाइना, और अभी आगे भी और इनकी हालात बहुत खराब होने वाले हैं। क्योंकि आज अगर इनके पास ना ही तो नौकरियां, ना ही लोगों को मुहैया करवाने के लिए कोई सुविधा के लिए पैसा है, और डॉलर के रेट आप आसमान छू रहे, इनके 200 प्लस जा चुके हैं इनके डॉलर के रेट। तो इनकी ये दर बदर हालत देख के ये पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री ने क्या क्या बोल रखा है, इस आइए दिखाते हैं आपको। ये डिबेट पाक मीडिया से उठाई हुई है। आइए देखिए ये डिबेट और जानिए पाकिस्तान के ताजा आर्थिक हालात, कितनी वहां भूखमरी बढ़ रही है, कितनी वहां बेरोजगारी बढ़ रही है, और पैसा लोगों के पास है नहीं। तो आइए दोस्तों दिखाते हैं आपको ये डिबेट। और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय दोस्तों। जो 10 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में इजाफे और माशी तरक्की के दावों के बावजूद आज पाकिस्तानी रुपए की कदर इतनी कम हो गई है कि इंटरबैंक में डॉलर पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है और $1 90 पैसे महंगा होकर 168 रुपए 94 पैसे का हो चुका है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बाद से अब तक डॉलर 48 रुपए महंगा हुआ है। अगस्त 2018 में डॉलर 121 रुपए की सतह पर था, जो 2020 में 168 रुपए 43 पैसे की सतह पर पहुंच चुका था। फिर हुकूमत और स्टेट बैंक की मुदाखलत के बाइस डॉलर 154 रुपए तक आया। ताहम मई 2021 से डॉलर एक बार फिर ऊपर जाना शुरू हुआ, जो आज 168 रुपए 94 पैसे और ओपन मार्केट में 169 रुपए 80 पैसे का हो गया है। तो 7 मई से अब तक डॉलर 17 रुपए 64 पैसे महंगा हो चुका है, यानी सिर्फ 4 माह के दौरान डॉलर 10.5% महंगा हुआ है, जिससे पाकिस्तान के बैरूनी कर्जों के बोझ में 2000 अरब रुपए का मजीद इजाफा हो गया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मुल्की कर्जों में कमी लाने का वादा किया था, लेकिन इन 3 सालों में कर्जों में 60% यानी 14,907 अरब रुपए का इजाफा देखने में आया है। और जून 2021 में पाकिस्तान का अंदरूनी और बैरूनी कर्जा 39,859 अरब रुपए पर पहुंच चुका था, जो मजमूई तौर पर मुल्क की पैदावार यानी जीडीपी का 83.5% है। तो डॉलर महंगा होने से जहां बैरूनी कर्जों के बोझ में इजाफा हो जाता है, वहीं दरामदी अशिया जिनमें पेट्रोलियम मसनूआत, खुर्नी तेल, दालें, खुश्क दूध, गाड़ियां और मोटरसाइकिलों के पार्ट्स और दीगर बरकी आलात हैं, इनके दाम भी मजीद बढ़ जाते हैं और महंगाई का एक नया तूफान आ जाता है। अब इसकी बुनियादी वजह है क्या? ये हुकूमत माशी तरक्की के दावे कर रही है, लेकिन डॉलर है। इसकी वजह जानते हैं। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद साहब, ये आसान लफ्जों में डॉलर के ऊपर जाने की और रुपए की बेकदरी की बुनियादी वजह है क्या? रेमिटेंसेज इस वक्त बढ़ रही हैं, हुकूमत एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड होने का दावा कर रही है, और इसके अलावा माशी तरक्की के तमाम अशारिया हुकूमत बता दी है मुस्बत समत में, फिर डॉलर क्यों ऊपर जा रहा है? नहीं, देखिए, पहले तो ये देख लें कि वाकई तमाम अशारिया मुस्बित हैं। आज जो पाकिस्तान की बरामदात हैं वो वही हैं जो 2011 में थी, और 2011 में हमारा जो डॉलर था वो 88 रुपीज़ का था, और ये जो 154 रुपये का था जिस वजह साल ख़त्म हुआ। तो इतनी ज़बरदस्त कमी के बावजूद हमारी 10 बरसों में बरामदात नहीं बढ़ी, और इसी मुद्दत में पाकिस्तान की जो बाहर से तरसीलात हैं उसमें 18 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, यही खराबी की जड़ है। दुनिया का मुझे कोई एक आप मुल्क बता दीजिए जिस मुल्क में रेमिटेंसेस ज्यादा हों और बरामदात कम हो। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। आप भारत देख लीजिए, बांग्लादेश देख लीजिए, दूसरे ममालिक देख लीजिए, हम खुद अब से 3 साल पहले तक हमारी बरामदात ज्यादा होती थी, रेमिटेंसेस कम। यही जड़ है खराबी की। अब मैं आपसे बताता हूँ, स्टेट बैंक ने 3 वर्षों में कम से कम 100 टाइम्स कहा है कि ये जो तरसीलात आ रही हैं ये कारकुनों की तरसीलात हैं, ये लेबर्स की तरसीलात हैं। हालांकि देखिए, ये जो तरसीलात आ रही हैं बड़े बड़े अमाउंट्स की ज़्यादा हैं। अगर 3 सालों में 74 अरब डॉलर की तरसीलात आई हैं पाकिस्तान में, जो रिकॉर्ड है, और पिछले साल की इसी मुद्दत से 15 अरब डॉलर ज़्यादा हैं, तो अगर ये 74 अरब डॉलर यहाँ आके रुक जाते तो फिर इसका तो मईशत में इम्पैक्ट आना चाहिए था।
अब हुआ ये था कि इसमें कारकुनों की तरसीलात हैं 14 अरब डॉलर, बाकी बड़े बड़े अमाउंट की तरसीलात हैं। कारकुन तो बेचारे $500 महीने का बेचते हैं, $600 महीने का बेचते हैं, ये बड़ी बड़ी अमाउंट की तरसीलात हैं। और ये 111 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4) के तहत है, जिसमें से कि पाकिस्तान से बाहर पैसा जाता है हुंडी से हवाले से, वो नाजायज पैसा होता है, वो जब पाकिस्तान वापस आता है रेमिटेंसेस के जरिए तो 111(4) के तहत स्टेट बैंक के अलावा कोई पूछ नहीं सकता। तो आजकल दुनिया में सख्ती है। आपने देखा कि हमने स्टेट कमिट किया IMF से कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करके अपनी जो है वो टैक्सेस बढ़ाएंगे। तो एक ये सिलसिला बढ़ा है कि पैसे बाहर जाके वापस आ रहे हैं, क्वेश्चन कोई पूछ नहीं सकता, ना SI पूछ सकता ना FI। तो जैसे मैंने कहा, दुनिया वाहिद मुल्क जहाँ तरसीलात बढ़ी है, इसमें टैक्सों की मद में कई सौ अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। एक फिगर मैं आपको दे दूं, सुप्रीम कोर्ट में ये बताया गया था कि एक साल में अगर पाकिस्तान में 19.9 बिलियन डॉलर यानी अगर 20 अरब डॉलर की तरसीलात आई तो कानूनी तरीके से 20 अरब डॉलर पाकिस्तान से 15 अरब डॉलर बाहर चले गए। अब देखिए, गौर करने की बात है, इस पर हुकूमत को 20 अरब डॉलर रेमिटेंसेज आई, जिसमें आपको टैक्सों का भी नुकसान हुआ, और 15 अरब डॉलर तो कानूनी तरीके से बाहर चले गए। तो शाहिद साहब, ये जो सूरत-ए-हाल जो आप बयान कर रहे हैं, पिछले 4 महीने से ये डॉलर 10.5% बढ़ चुका है, इसमें 17 रुपए इजाफा हो गया, तो ये अगले 4 महीने ये मजीद बढ़ेगा या इस सिचुएशन में हुकूमत कहीं इसको स्टेबल करने की पोजीशन में है? देखिए, हुकूमत यकीनन पोजीशन में है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत के हाथ में नहीं है, ये हाथ में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के, और इसमें हुकूमत इंटरफेयर नहीं कर सकती। अभी आपने जो फिगर्स बताई तो वो बड़ी आम थी, लेकिन उससे कंक्लूजन देखना है। आप ये देखिए कि जो पिछले 4 महीने में अचानक बड़ी तेज रफ्तारी से गिर गया रुपया, तो ये क्यों हुआ है? इसलिए कि जो तिजारती खसारा आपका है 2 महीने में 3 गुना बढ़ा है। यानी अगर आप ये देखिए 14 महीने में 38 बिलियन डॉलर्स का अगर आपको ट्रेड डेफिसिट हुआ, तो उसमें से जो है वो 11.5 अरब डॉलर बढ़े हैं पिछले साल की इसी मुद्दत से। ये क्यों हो रहा है? इसलिए कि स्टेट बैंक ने, बड़ी अजीब बात है जो मुझे समझ से बालतर है, डिस्काउंट रेट जो है वो अफरात ज़र की शरह से नीचे है और मनफी शरह से तो स्टेट बैंक इसमें इंपोर्ट्स का कितना किरदार है? क्योंकि ये हुकूमत जब से आई थी हमेशा इंपोर्ट्स के खिलाफ और एक्सपोर्ट्स के हक में थी कि अपनी एक्सपोर्ट्स हमें बढ़ानी चाहिए, तो ये इंपोर्ट बढ़ने से भी इसमें कोई फर्क पड़ा है इस फिगर पर? बिलाशुबा मैं आपसे वही अर्ज कर रहा था कि अभी देखिए, जब आप ये सस्ते शरह सूद पे कई सौ अरब रुपए के कर्जे दे देंगे, इसलिए कि डिस्काउंट रेट माइनस में है आपका, तो जब कई सौ अरब रुपए के लोगों ने कर्जे ले लिए, उसमें से वो डॉलर भी खरीद रहे हैं, गाड़ियां भी खरीद रहे हैं, तो और इम्पोर्ट्स भी बेशक तहाशा कर रहे हैं, जिसमें गैर जरूरी इम्पोर्ट्स भी हैं, और आपका हुकूमत को फायदा हो रहा है कि इम्पोर्ट्स की वजह से रुपया गिरता है तो उनके टैक्सेस बढ़ जाते हैं, तो हुकूमत कहती है हमने टैक्सों की वसूली बढ़ गई, लेकिन अंदर से हम खोखले हो रहे हैं। अब जब तक आप अपने इम्पोर्ट्स को डिस्करेज नहीं करेंगे और एक्सपोर्ट को नहीं बढ़ाएंगे, अब मैं आपको एक फिगर दे दूं, पिछले 3 वर्ष में हमारी जो बरामदात बढ़ी हैं 2 अरब डॉलर बढ़ी हैं, सिर्फ रुपए की कदर गिरने के बावजूद, लेकिन रेमिटेंसेस 9.5 अरब डॉलर बढ़ गई। हालांकि बढ़नी चाहिए आपकी बरामदात, उसी से रोजगार मिलेगा, और ये जो रेमिटेंसेस हैं ये 70% जो हैं वो 4 ही मुल्कों से हैं, और उसमें FATF भी कल को तंग करेगा। तो ये जो आपने बताई वही है हक कि आप अपने बरामदात पर कंसंट्रेट करें। तो शायद साहब, इसका मतलब कि हकीकत कुछ और हुकूमत आदाद शुमार के हेर फेर में मुलझा रही थी। अब कल जब सदर साहब तकरीर कर रहे थे पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से, तो उन्होंने बताया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त एशिया में पहली और दुनिया में 4थे नंबर पर है। पहले वो इमर्जिंग लिस्ट में थी, अब उसको फ्रंटियर लिस्ट में डाल दिया। तो ये इसका एक, अगर ये वाकई है भी, पहले तो आप बताइएगा कि ये किस तरह से है, और अगर है भी तो इसका एक आम आदमी को क्या फायदा हो रहा है? कितने लोग ऐसे हैं जिनका रोजगार स्टॉक एक्सचेंज से वाबस्ता है? नहीं, देखिए, इसमें 2 पहलू हैं। पहले मैं आपको बड़ा वाज़ेह कर दूं, सदर पाकिस्तान जो है वो वफाक की अलामत है, और पाकिस्तान में जो तकरीर वो करते हैं रिवायती तौर पर वो हुकूमत लिख के देती है, वो उसके मुताबिक तकरीर करते हैं, ये तो मैं आपको बता दूं। लेकिन मैं आपको जो अर्ज करना चाह रहा हूं कि आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की अगर पब्लिश्ड रिपोर्ट है, पब्लिश्ड रिपोर्ट कि जनाब पाकिस्तान में हमने टैक्सों की वसूली हदफ से ज्यादा कर ली 2021 में, हालांकि हकीकत ये हदफ से 230 अरब रुपए कम है, तो जब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की अगर बजट स्पीच में ये लिख दिया, सॉरी अपनी रिपोर्ट में, तो फिर अगर वो तो वहां से ही फिगर कोट की जाएगी। अब स्टॉक एक्सचेंज का मसला ये है कि 2.4 अरब डॉलर की तरसीलात आई हैं, और शायद साहब ये गलत फिगर जब कोट किए जाते हैं तो कहीं कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि इसको काउंटर चेक किया जा सके, इसको वेरीफाई किया जा सके? नहीं, वेरीफाइड तो है ना, जैसे मैंने आपसे बताया, आप वेरीफाई कर लीजिए।
पाकिस्तान का जब बजट अप्रूव हुआ था पार्लियामेंट में, उसमें ये लिखा था कि टैक्सों की वसूली का हदफ है 4,963 अरब रुपया। सही। ये लिखा हुआ है, बजट ने अप्रूव किया। आपने हासिल किया 4,730 अरब रुपया। अब बजट अप्रूव्ड है। तो फिर ये रिपोर्ट में हदफ से ज्यादा क्यों लिख रहे हैं फिर ये? मैंने आपसे वही कहा कि जब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अगर रिपोर्ट में दानिस्ता गलती करती है तो ये तो फिर आप पकड़ेंगे ना। मैं तो पकड़ता रहता हूँ। मैंने तो 1 दर्जन दफा कहा है कि भाई और शाहिद साहब, ये इसको गलती कहेंगे या बदयानती कहेंगे इसको? इसमें जानबूझ के कर रहे हैं।